जोरन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन तुम गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो छात्रों के आंदोलन के बीच आज राजधानी रांची में चहलकदमी तेज हो गई है, हलचल बढ़ चुकी है और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं रांची के खेलगांव से। दरअसल आज बीजेपी के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने पहुंचे थे। इस बीच एक लंबी जो है वहां नोकझोंक हुई पुलिस के साथ, प्रदर्शन बीजेपी के विधायकों ने किया। उसके बाद उन्हें गाड़ियों में भर करके खेलगांव स्टेडियम लाया गया। इस वक्त भाजपा के विधायक यहीं डिटेन किए गए हैं। ये जो गेस्ट हाउस है खेलगांव का, वहां की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तमाम भाजपा के विधायक इस वक्त यहाँ पर डिटेन किए गए हैं। दरअसल आज विधानसभा के सत्र में भाजपा के विधायक शामिल नहीं हो सके। विधानसभा सत्र के पहले ही लगभग सुबह 10 बजे बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सीएम हाउस पहुंच गए थे। वहां प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की, छात्र मुद्दे पर सरकार को फेल बताया और उसके बाद प्रदर्शन जब तेज हुआ तो पुलिस ने एहतियातन तमाम विधायकों को हिरासत में लेते हुए नेता प्रतिपक्ष को हिरासत में लिया, प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया और बीजेपी विधायकों को हिरासत में लेकर के इस वक्त डिटेन किया गया है। जहां की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये वीआईपी गेस्ट हाउस है जहां पर भाजपा के विधायकों को डिटेन किया गया है। जाहिर तौर पर डिटेन करने के कारण आज विधानसभा सत्र में तमाम विधायक जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सके। अंदर भाजपा के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं और सरकार के इस रुख को लेकर के कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जाहिर तौर पर चूंकि राजधानी रांची में इस वक्त सियासी हलचल तेज है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक भाजपा के तमाम विधायक जो यही डिटेन किए जाएंगे, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि माना जा रहा था कि छात्रों के इस आंदोलन में बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक मुक्त समर्थन दिया है और उसके पहले चूंकि जो छात्रों का जो प्रदर्शन जब था, जो विधानसभा घेराव था, उसके ठीक पहले बीजेपी का ये प्रदर्शन और उन तमाम विधायकों को डिटेन किया जाना, तो जाहिर तौर पर ये समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में इस वक्त जो माहौल है, पिछले 16 दिनों से जो चीजें चल रही हैं, उन सब के बीच आज एक उग्र और सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तो बड़ी खबर यही कि बीजेपी के तमाम विधायक इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं रांची के खेलगांव स्टेडियम में। देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिरकार देर शाम तक जब इन्हें छोड़ा जाएगा और इन सब के बीच छात्रों का भी ये प्रदर्शन है, वो कितना सफल होता है। सर, आज जो गिरफ्तारी की गई, आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने गए थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले 14-15 दिन से छात्र धरना पर भी और भूख हड़ताल और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रही। तो हम सब लोगों ने तय किया कि भाई आज उन सब विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी कि हम सब लोग मुख्यमंत्री से जाकर के आवास में ही मिले और उनसे फिर हम सब लोग बात करें। तो भाई इतने दिनों से लड़के धरना पर बैठे हुए, वो हड़ताल पर बैठे हुए, अस्पताल में बच्चों की इलाज चल रहा है, तबीयतें खराब हो रही और सरकार उस पर कुछ भी नहीं कर रही, जबकि जेसीसी से लेकर के जेपीएससी का सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच हो और उन्हीं बच्चों के समर्थन में हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलें और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया। और फिर वहां से हम लोगों का विचार था कि वहां से हम सब लोग विधानसभा जाएंगे मुख्यमंत्री से बात करके, लेकिन हमें उनसे बात नहीं करने दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके अब हम सब लोगों को यहाँ क्या कहते हैं इसको, खेलगांव में ला करके यहाँ फेंक दिया। तो ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है, ये साफ दिखता है। तो हमारी पार्टी छात्र और नौजवानों के लिए रांची ही नहीं पूरे झारखंड में हम सब लोग
इस लड़ाई को लड़ेंगे और झारखंड के नौजवानों को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और तब से लेकर के अब तक जो भी परीक्षाएं हुई, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, चाहे उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया, सभी परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर झारखंड से बाहर में रहने वाले वैसे छात्र जो कि इस क्षेत्र में, इस झारखंड के भाषा भाषी को नहीं जानते हैं, अब जब बताए हरियाणा के छात्र खोरठा, जब झारखंड के पूरे क्षेत्र के लोग नहीं जान पाते हैं तो हरियाणा के छात्र कैसे खोरठा विषय की परीक्षा दे रहे हैं। तो इससे बड़े पैमाने पर पैसों के बल पर लोगों की नौकरियां बेची गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस राज्य के बारे में चिंतित रहती है। और जिस प्रकार से लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ वर्तमान कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली जेएमएम की सरकार ने जो खिलवाड़ करने का काम किया है, विगत 17 दिनों से हमारे बच्चे, हमारे छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को कोई सूझ लेने तक की फुर्सत नहीं है। वार्ता के नाम पर बच्चों को बुलाती है सरकार और सिर्फ उनका मजाक करने का काम करती है, कोई निचोड़ निकालने का काम नहीं करती है। थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है, जो उछल उछल करके, दौड़ दौड़ करके, जो दिल्ली के जंतर मंतर में जो छात्रों को भड़काने का काम कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास को घेराव करने का काम कांग्रेसी कर रहे थे, वो राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों है? राहुल गांधी जो मोबाइल के माध्यम से यहाँ के बच्चों को जो दबाना चाह रहा था, भड़काना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, वो राहुल गांधी प्रयागराज जाता है, उसको फुर्सत नहीं है कि झारखंड आए। अगर ताकत है, दम है, तो झारखंड आ करके झारखंड के छात्रों के साथ उनका जो मांग है, राज्य सरकार पर दबाव डालने का काम करे, दबाव बनाने का काम करे। और जो बच्चों का जो डिमांड है कि सारे परीक्षाओं का सीबीआई से जांच हो और सीबीआई से जांच होने के उपरांत जो दोषी व्यक्ति पाए जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी हो, उनको जेल भिजवाने का काम कांग्रेस की नैतिकता बनती है। साथ ही साथ अगर यदि दम नहीं है तो कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले और सरकार से बाहर रह करके मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना देने का काम करे, बैठने का काम करे। हम तो कांग्रेस की दोहरी नीति इस देश में नहीं चलेगी और झारखंड में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल में आप देख रहे थे नवीन शर्मा को और कैमरे के पीछे कुणाल को। मैं लगातार पूरे दिन इस प्रदर्शन को लेकर के अपडेट आपको देता रहूंगा। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।